हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे फ्राइडे को रिलीज़ हुई मूवी सैयारा के बारे में। सैयारा जब रिलीज़ होने वाली थी ना, उससे पहले बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये जो है फेक कलेक्शन दिखाई जाएगी, क्योंकि जो अहान पांडे है उसके पिता यानी कि चिकी पांडे ने कॉरपोरेट बुकिंग करा रखी है, जिस वजह से मूवी को हिट करार साबित किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। सारी हाइप है जो वो पीआर मेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मूवी अच्छी है। बट जो लोगों ने अटकलें लगाई थी उसके ऑपोजिट ही हुआ। सैयारा जो है तीसरे दिन 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी। बजट था उसका 30-35 करोड़, यानी अगर देखा जाए तो ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी साबित हो गई है तीसरे ही दिन में। अब जो सैयारा है उसकी हाइप का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लो। सुपरस्टार अजय देवगन, जो कि मान लो कि 30 से तो ज़्यादा ही साल से इंडस्ट्री में है, उनको अपनी मूवी की रिलीज़ डेट को बदलना पड़ा बिकॉज सैयारा की हाइप है। और लोग, अगर सन ऑफ सरदार सैयारा के साथ रिलीज़ हुई तो लोग वही देखना प्रीफर करेंगे बिकॉज हाइप में है वो मूवी। तो उन्होंने रिलीज़ डेट को चेंज कर दिया। अहान पांडे, अनित पड्डा जो है वो अभी डेब्यूटेंट्स है, उनसे डरकर उन्हें अपनी रिलीज़ की डेट बदलनी पड़ी। या तो उनका स्मार्ट मूव मैं कहूँ कि भाई उन्हें क्लैश नहीं करवानी है दोनों मूवी। अच्छा, अजय देवगन से मुझे याद आया, ये जो सैयारा है ये वाईआरएफ की मूवी है। इससे पहले जब सन ऑफ सरदार का पार्ट 1 रिलीज़ हुआ था, उस टाइम पे शाहरुख खान की मूवी जो कि यशराज बैनर के अंडर बनी थी और यश चोपड़ा जो है उनकी लास्ट डायरेक्टेड मूवी थी, उसके साथ क्लैश हुआ था सन ऑफ सरदार का। और उस मूवी को सेम डेट पे रिलीज़ कराने के लिए अजय देवगन कोर्ट तक गए थे। अब यशराज की ही मूवी, उस टाइम पे तो सुपरस्टार शाहरुख खान थे, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अजय देवगन को अपने ऊपर, और मूवी हिट भी गई थी, सुपर हिट गई थी, इस वजह से तो पार्ट 2 आया उसका। तो इतने कॉन्फिडेंट थे, सुपरस्टार के साथ जो है वो भिड़ गए थे। लेकिन अभी डेब्यूटेंट जो है उससे डर रहे, जिन्होंने कोई मूवी नहीं की है, जिनकी कोई अभी फेस वैल्यू नहीं थी, फर्स्ट मूवी है। डायरेक्टर भी मोहित सूरी तो वैसे एक अच्छे डायरेक्टर है, बट यश चोपड़ा के साथ कंपैरिजन किया, मतलब हिट डायरेक्टर है, बट यश चोपड़ा जो है वो टॉप डायरेक्टर्स में आते थे। तो उस टाइम पे अजय देवगन इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, अभी उनके अंदर कॉन्फिडेंस वो नहीं बचा बिकॉज सलमान खान की मूवी फ्लॉप जा रही है, आमिर खान की मूवी फ्लॉप जा रही है, और बाकी जितने भी टॉप एक्टर्स हैं सबकी मूवीज़ फ्लॉप जा रही है। तो उन्हें पता है कि अगर क्लैश किया जाएगा तो मूवी बुरी तरह से पिट जाएगी। अब देखो, मूवी का पिटना तो वैसे भी तय है बिकॉज किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है एक 50-55 साल का आदमी 32 ईयर्स ओल्ड के साथ रोमांस करे। तो अब उसका क्लैश होगा धड़क 2 के साथ, जिसमें तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी। अब धड़क 2 जो है, वैसे ये भी सीक्वल ही है धड़क की, बट इसमें फ्रेश पेयर है, तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी। एज गैप भी इतना ज़्यादा नहीं है। सन ऑफ सरदार 2 की हीरोइन मृणाल ठाकुर 32 साल की है और अजय देवगन है 56 साल की। अगर एज गैप देखा जाए तो 24 साल का है पूरा। बाप बेटी की मतलब पेयर बनाई गई है, कोई केमिस्ट्री नहीं देखी कि ज़बरदस्ती की केमिस्ट्री। सिकंदर में जैसे पूजा हेगड़े और सलमान खान की केमिस्ट्री थी। तो ऑडियंस जो है ना पक चुकी है ऐसी जो है पेयरिंग को देखकर। अब पहले के ज़माने में ऐसी जो है ऑड पेयरिंग चल जाती थी, बट अब ओटीटी का ज़माना है। अब इंस्टाग्राम रील्स के चलते ना, लाइक ड्रीम वेडिंग, फिर कपल गोल्स एंड ऑल, तो कॉमनर्स भी जो है उनकी लाइफ में ये सब होती है और हमें रील्स के थ्रू हम ये सब देख लेते हैं। तो कोई ऐसी पेयर को क्यों देखना चाहेगा? और किसी भी स्टोरी तो लोग बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेंगे बिकॉज ओटीटी के टाइम पे हमें अच्छा कंटेंट मिल जाता है घर बैठी। तो थिएटर तक ऑडियंस को लाना बहुत मुश्किल होता है। सैयारा जो है वैसे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही उम्दा स्टोरी है या कुछ अलग कर दिया है, बट बात ये है कि वो स्टोरी जिस पे फिट होती है यानी कि यंगस्टर पर, उन्हीं को कास्ट किया गया है। ऑड पेयरिंग नहीं की गई है, केमिस्ट्री भी अच्छी है। अब लोग जो है सैयारा को, स्पेशली जो है ना रेडिट पे सैयारा को लेकर नेगेटिविटी थी। रेडिट के लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हीं पे दुनिया शुरू, उन्हीं पे ख़त्म, मतलब अपने आप को अलग ही समझते हैं कि वी आर समथिंग, हम इंटेलेक्चुअल है, हमें मूवी की नॉलेज है, हम किसी मूवी को हिट होने देंगे या नहीं देंगे, हमारी जो है ओपिनियन पे सब कुछ मैटर करता है। बट उनको जो रियलिटी चेक मिला ना, मुझे बड़ा मज़ा आया। अभी मेल्टडाउन चल रहा है वहाँ पे। इतनी ज़्यादा जेलसी थी इस मूवी को लेकर कि ट्रेलर जब रिलीज़ हुआ था ना, उस टाइम पे अहान पांडे के जो है ना ओल्ड वीडियो को शेयर किया गया था कि देखो देखो ये सुपरस्टार है वाईआरएफ, कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा था। जब ट्रेलर रिलीज़ भी नहीं था हुआ था, उससे पहले ही जो है अहान पांडे को लेकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही थी। जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ और किसी ने तारीफ कर दी थी तो किसी ने ये लिखा था कि अहान पांडे, इफ़ यू आर रीडिंग दिस डोंट बिलीव दिस कॉमेंट्स, तू हुतिया लगता नहीं है, तू हुतिया है। अब पता नहीं उसका क्या पर्सनली अहान पांडे ने बिगाड़ दिया होगा जो इतना ज़्यादा हेटरेड था उन लोगों के अंदर। ये तो सिर्फ शुरुआत है, और भी मैं आपको दिखाती हूँ। किसी ने लिखा है लोल देयर फेसेस आर सो फॉरगेटेबल, और उनके बाद में किसी ने कमेंट किया इनको देख के चैनल चेंज करने का मन करता है, नेगेटिव स्क्रीन प्रेजेंस है इन लोगों का।
किसी ने लिखा है कि अभी जो लोग ट्रेलर की देखकर इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं उसे मैं याद दिला दूं कि ये सेम चीज़ें उन्होंने इब्राहिम अली खान की पिक्चर्स को देखकर भी किया था। फिर उसने जब नादानिया में अपना मुंह खोला तब लोगों के मुंह पे जैसे कि तमाचा लग गया हो। मुंह खोलने से मुझे याद आई एक बात कि मुंह तो खोलने ही नहीं दिया। वाईआरएफ की जो है टीम ने डिसाइड किया था कि जो मेन लीड्स हैं यानी कि अनीत और आहान दोनों ही कोई भी इंटरव्यू नहीं देंगे, बिकॉज ऑडियंस जो है नेपोटिज्म के चलते, नेपोटिज्म फैक्टर के चलते हैं। अब जिसे पता नहीं कि नेपोटिज्म कैसे रिलेटेड है इस मूवी से, आहान पांडे जो है वो है चंकी पांडे का भतीजा। अब वो टायर 3 नेपो में काउंट होगा, टायर 1 में नहीं। टायर 1 में सुहाना पांडे, जानवी कपूर ये सब आते हैं जिनके माता पिता सुपरस्टार्स मतलब होते हैं, तो ये सब टायर 1 में आते हैं। ये तो टायर 3 में आते हैं। चंकी पांडे खुद भी, हालांकि वो बहुत अच्छे एक्टर है और उन्हें कभी उनका ड्यू मिला नहीं, बट वो टॉप एक्टर में नहीं काउंट होते, तो टायर 3 नेपो में जो है इन्हें काउंट किया जाएगा। बट क्योंकि आहान प्रिविलेज्ड है और उसके पिताजी है लोगों के अकॉर्डिंग उन्होंने इन्वेस्ट किया इस मूवी में, सो इसलिए लोगों के अंदर ज़्यादा हेट भरा पड़ा था कि भाई इस मूवी को तो हम चलने ही नहीं देंगे, ना ही हम रेडिट पे प्रमोट होने देंगे इस मूवी को। लेकिन ये मूवी चल पड़ी फ्रेश पेयरिंग के चलते। दूसरा कि आहान और अनीत के कॉम्पिटिशन है कौन? श्री 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 भुमली जैनर, काइली कपूर यानी कि जानवी कपूर, खुशी कपूर, तुम मुझे तंग कर रहे हो, सारा अली खान, और भी रह गया अनन्या द स्ट्रगलर पांडे, वीर लंगड़िया पहाड़िया, फिर राशा थदानी, ये सब जो है जिन्हें थोपा गया ऑडियंस पे, लेकिन ऑडियंस से फिर भी रिजेक्ट कर दिया, ये इनका कंपटीशन है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि ये कोई पीआर मेड हाइप नहीं है। आज से कुछ टाइम पहले आपको याद ही होगा, मतलब 7-8 महीने पहले वीर लंगड़िया को थोपा जा रहा था हम सब पे ज़बरदस्ती कि सुपरस्टार इज बॉर्न, अक्षय कुमार को भी और शेडो कर दिया, तो समझ आ जाता था कि भाई ये ज़बरदस्ती का हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है कि लोग थिएटर में जा रहे हैं, वहाँ से रील्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस पर मिलियंस लाइक्स आ रहे हैं, और जितने भी अकाउंट्स हैं ना सारे टीनेजर के या तो यंगस्टर के, अगर आप चेक करोगे ऐसा नहीं कि फेक अकाउंट्स है जो सेम स्पैम किया जा रहा है, सेम ही कमेंट नहीं, वो सारे जेन्युइन अकाउंट है जो टीनेजर के हैं। तो जेन जी को ये मूवी बहुत पसंद आ रही, मिलेनियल्स को भी पसंद आ रही है, और मेरे जितने भी दोस्तों से मेरी बात हुई उनको भी ये मूवी पसंद आई, वो देखने गए थे। ऐसा नहीं कि भाई कोई कल्ट क्लासिक सिनेमा या ऐसा कुछ नहीं, और हर किसी का प्रेफरेंस अलग होता है। मैंने देखे 2-3 रिव्यू देखे, निब्बा निब्बी टाइप फिल्म, मतलब किसी को पसंद आ रहा है, तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे जो है हिसाब की मूवी नहीं है, तो निब्बा निब्बी मूवी। उस हिसाब से तो सिकंदर, फिर गदर 2, फिर पुष्पा, KGF एंड ऑल, अपनी जवान पठान, ये सब अंकल टाइप मूवी हो गई। फिर अगर ये निब्बा निब्बी टाइप मूवी बहुत वक्त से जो है ना जिससे जेन जी या तो मिलेनियल रिलेट कर पाए, वैसी मूवी नहीं रिलीज़ हुई, तो ये मूवी रिलीज़ हुई, अच्छी है, पसंद आ रही है, हल्की फुल्की से। भाई देखो, वन टाइम जाओ थिएटर में, बहुत वक्त से नहीं गए, देखो और भूल जाओ, दैट्स इट। अब इसमें निब्बा निब्बी छपरा छपरी ये करने वाली क्या बात? देखो, मूवी कोई ऐसी छपरी नहीं है और उसमें कोई ऐसी छपरी वाइब नहीं है, लेकिन हाँ हरकतें बहुत लोग थिएटर में छपरियों वाली कर रहे हैं, जैसे शर्ट निकाल देना, फ्लोर पे कूद देना। ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम ऐसी हरकत एक्सट्रीम लेवल की करो, ये थोड़ी छपरीगिरी हो रही है, बट मूवी मुझे छपरी नहीं लगी। कल हम देखने गए थे, मुझे तो पसंद आई भाई। अब बाकी जो नेपो हेटर्स है, या तो मैं यूँ कहूँ कि जो ट्रोल्स है या रेडिट वाले ना, राह देख कर बैठे थे कि कब इनका इंटरव्यू रिलीज़ हो। अब इंटरव्यू रिलीज़ ना करके बहुत अच्छी बात करी शनाया कपूर, खुशी कपूर, ये सब के साथ क्या हुआ आपने देखा ही होगा, और वो अच्छी एक्ट्रेस है भी नहीं। चलो अच्छा काम किया होता ना, अगर नेपोटिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक्टर्स जो है रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, करीना कपूर इन जैसे हो, तो क्या ही प्रॉब्लम है नेपोटिज्म से। बट जबरदस्ती थोपा जो जा रहा है ना, वो गलत है। खुशी कपूर, जानवी कपूर, सारा अली खान, इनको थोपा जा रहा है जबरदस्त, जिनसे एक्टिंग हो ही नहीं रही है। 7 साल से वो है बॉलीवुड में, एक्टिंग कर ही नहीं पा रही है। अब ये मूवी जो है ना, उससे आपको आशिकी 3 की ही पूरी वाइब आएगी, आशिकी वाली वाइब आएगी, लेकिन इस मूवी को जो है आशिकी 3 का टाइटल नहीं दिया गया, जो कि मेकर्स का एक स्मार्ट मूव है। अगर आशिकी 3 का नाम इसे दिया जाता तो फिर ना लोग वहाँ पे लेंस लेकर जाते थे कमियाँ ढूंढने के लिए कि भाई क्या आदित्य रॉय कपूर ने तो क्या एक्टिंग की थी, गाने कितने अच्छे थे, इसके तो गाने भी नहीं मैच कर पा रहे और ना ही वो ऑरा मैच कर पा रहा है एक्टर। तो ये एक स्मार्ट मूव था मेकर का। अब जो आशिकी 3 रिलीज होने वाली है कार्तिक आर्यन और श्री लीला की, तो अब उसमें जो है लेंस ले लेकर लोग गलतियां ढूंढेंगे, बिकॉज सैयारा तो अच्छा कर गई, डेब्यूटेंट है, उन्होंने अच्छा काम कर दिया। आशिकी 3 का नाम भी नहीं था, लेकिन आशिकी 3 को बहुत ज़्यादा बैकलिश मिलेगा अगर अच्छी एक्टिंग या अच्छे मतलब गानों ने जो हाइप बनाई थी। आशिकी 2 बाय द वे मोहित सूरी की मूवी थी।
मतलब मोहित सूरी ने डायरेक्ट की थी। आशिक जो है म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर थी। मोहित सूरी की हर मूवी में ना एक चीज़ जो है सेम रहती है, गाने बहुत अच्छे होते हैं, दूसरा कि हार्ट ब्रेक होता ही होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अलग होती है जो कि होती है कहानी। जितनी भी मूवी आप देख लो, चाहे हमारी अधूरी कहानी, उसके गाने देखिए, हमारी अधूरी कहानी का टाइटल ट्रैक हो, चाहे हमनवा हो, चाहे हंसी बन गए नमी बन गए हो, आवारापन देख लो आप, आवारापन में भी जो है हार्ट ब्रेक है। गाने कितने, तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, एक विलन है उसका हमदर्द हो, या तेरी गलियां गाना हो, मलंग का जो है वो गाना हो, चल घर चले मेरे हमदम, या रहूं मैं मलंग मलंग टाइटल ट्रैक, जहर का गाना हो, अगर तुम मिल जाओ, मर्डर 2 का हाले दिल, या दिल संभल जा जरा हो, राज के तो सारे ही गाने सुपर हिट हो। तो वो गानों के लिए जानी जाती है। दूसरा कि हार्ट ब्रेक तो कॉमन रहता है हर मूवी में जो है मोहित सूरी की। एक और स्मार्ट मूव है अनीत और अहान का, कि उन्होंने धर्मा से लॉन्च होने के बजाय वाईआरएफ से लॉन्च हुए, क्योंकि वाईआरएफ की अब वो 3 मूवी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक मूवी उन्होंने कर ली और 2 मूवी अब उनको वाईआरएफ की करनी पड़ेगी। 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है हर जो है डेब्यूटेंट के साथ वाईआरएफ का। सेम बानी कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, रणवीर सिंह, इन सब लोगों ने 3-3 मूवी कर रखी थी। अनुष्का शर्मा तो वाईआरएफ की 3 मूवी की है, अनुष्का शर्मा ने भी, रणवीर सिंह ने भी और बानी कपूर ने भी। अगर वो धर्मा से लॉन्च होते तो ऑलरेडी वैसे भी करण की सारी मूवी पिट ही रही है। दूसरा ये कि उन्हें नेपो की दाई जान बोला जाता है, तो वो एक तो नेपो एक्टर में काउंट होता है हान, दूसरा कि करण जौहर की मूवी है तो फ्लॉप होना ही था, पिटना ही था, और एक हेट मिलता था वो अलग था। तो एक स्मार्ट मूव था और वो मूव जो है काम भी कर। और देखो, कितना भी कोई ट्राई कर ले, कितना भी पीआर या हाइप क्रिएट कर ले, अगर स्टोरी में दम नहीं है, अच्छी एक्टिंग नहीं की, तो तुम कुछ भी कर लो, वो नहीं काम आता है। अगर इतना ही होता था कि भाई पीआर या हाइप क्रिएट करने से मूवी सक्सेसफुल हो जाती है, तो शाहरुख खान भी तो करता है ना, बोनी कपूर भी करता है अपने बच्चों के लिए। अर्जुन कपूर सबसे ज़्यादा ट्रोल होने वाला एक्टर है, जो कि बोनी कपूर का बेटा है। जानवी कपूर को भी उसकी एक्टिंग के लिए ट्रोल किया जाता है, उसकी मूवी भी बहुत ही बेकार तरीके से पिटती है। तो वो लोग भी करते थे, हर कोई यही करता था। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, हाइप क्रिएट की जाती है, पीआर पे पैसा स्पेंड किया जाता है, बट कौन नहीं करता। अगर कोई आप प्रोडक्ट नया लॉन्च करते हो तो आप चाहते हो ना कि वो प्रोडक्ट को आप प्रमोट करो, तो आप 2-3 लोगों को वो जो है पैसा देते हो, तो प्लीज़ ये मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। अब उसने प्रमोट कर दिया अच्छी शब्द बोलकर, अब लोगों को पसंद ना आए, खरीदना ना खरीदना, वो उन पर डिपेंड करता है ना। तो लोग टिकट खरीद के जा रहे हैं मूवी देखने, दैट्स इट। ठीक है भाई, इंजॉय कर रहे, वन टाइम वॉच टाइप है। बहुत टाइम से ऐसी अच्छी मतलब इंजॉय करने वाली, या तो मैं यूँ कहूँ कि भाई अब बैठ के पूरी मूवी देख सको, ऐसी कोई मूवी रिलीज़ हुई नहीं थी, फ्रेश पेयर है। अब अंकल रोमांस नहीं कर रहे तो ठीक है भाई। तो मूवी डिसेंट है, एक ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव स्टोरी है, या तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमने देख लिया, या एब्सोल्यूट सिनेमा देख लिया, बट बुरी भी नहीं है भाई, अच्छी है, देखी जाए ऐसी है। अब असली देखो, हाइप बन गई है, मूवी भी सुपर हिट हो गई है। अब देखना होगा कि इन दोनों की सेकंड मूवी कौन सी होगी, बस ये बाकी नेपो के साथ दोनों कास्ट ना हो जाए। अब ये अहान भी इतना बुरा एक्टर नहीं, अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन अच्छी एक्टिंग तो परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर ने भी की थी शहजादे में, जो कि उनकी डेब्यू मूवी थी। बट उसके बाद दोनों का करियर का क्या हाल हुआ हम सब ने देखा। अर्जुन कपूर की दूसरी मूवी भी अच्छी थी, दूसरी या तीसरी, मतलब 2 स्टेट्स अच्छी थी, औरंगजेब में भी उसने अच्छी एक्टिंग करी थी। उसके बाद उसके साथ क्या हो गया पता नहीं। परिणीति चोपड़ा की भी 2-3 मूवी अच्छी थी, उसके बाद पता नहीं क्या ही हो गया उसके साथ, जो इतना बुरा हाल हो गया। आलिया भट्ट को कंपेयर किया जाता था परिणीति चोपड़ा के साथ उस टाइम पे, और परिणीति उससे अच्छी थी मतलब एक्ट्रेस। तो उसके बाद क्या हो गया पता नहीं, बट बस वो ना हो जाए उनके साथ। और दूसरा कि अब जो है डैडी जो नेपोटिस को थोपेंगे अहान के साथ, लेकिन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो काम उन्हें जो है अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहिए। शर्वरी हो गई, या तो लापता लेडीज़ की जो है क्या नाम है, नितांशी, और दूसरी जो एक्ट्रेस है उसके साथ प्रतिभा, या सानिया मल्होत्रा हो गई, फातिमा सना शेख हो गई, तो इन सब के साथ काम करना चाहिए। तृप्ति डिमरी भी अच्छी एक्ट्रेस है उनके साथ। और अनीत जो है उसे या तो बाबिल खान, हर्षवर्धन राणे हो गया, ईशान खट्टर, अभय वर्मा जो मुंजिया में था, सिद्धांत चतुर्वेदी, विशाल जेठवा, स्पर्श श्रीवास्तव, कार्तिक आर्यन अच्छा ही एक्टर और अच्छी जोड़ी लगेगी अगर काम करेंगे साथ में। तो भाई इनके साथ इनकी पेयरिंग होनी चाहिए, ना कि वो वेदांग रैना या जो भी आए हैं नए नए नेपोटिस, या वीर लंगड़िया के साथ तो बिल्कुल भी ना करें। वीर लंगड़िया वरना अपना पीआर करवा कर उसकी भी जो है पूरी ख़त्म कर दे।
अब ये चंकी पांडे ने रीशेयर किया था कि इन द वर्ल्ड ऑफ खान्स एंड कपूर पांडे केम आउट ऑफ द सिलेबस। बात तो वैसे सही है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि SRK की बेटी जो है या सैफ अली खान का बेटा, श्रीदेवी की बेटी, इन सब की इतना ज़्यादा बैकलैश मिलेगा एक्टिंग के लिए। और चंकी पांडे के भतीजे और बेटी को देखो, अनन्या का करियर जानवी सारा अली खान से तो अच्छा ही है। अब देखो इतनी अच्छी वो एक्ट्रेस नहीं है, बट इन नेपो के बीच में अगर कंपटीशन है तो अनन्या का करियर इन सबसे अच्छा ही है। और चंकी पांडे को कभी वो रिकग्नाइजेशन मिली नहीं जो कि वो डिजर्व करते थे, तो अभी वो एंजॉय कर रहे, पूरी पांडे फैमिली जो लाइमलाइट उन्हें मिल रही वो एंजॉय कर रहे। और हर किसी का वक्त आता है, तो अभी इन लोगों का चल रहा है, अच्छी बात है। जो लाइमलाइट उन्हें कभी मिली नहीं, अभी मिल रही, तो एंजॉय कर रहे। दूसरा ये कि इंडस्ट्री में कनेक्शन बनाना भी बहुत मैटर करता है। चंकी पांडे भले सुपरस्टार ना हो, लेकिन उसने कनेक्शन बनाया करण जौहर के साथ, SRK के साथ, सलमान के साथ, सबके साथ उनके अच्छे कनेक्शन है। अब गोविंदा सुपरस्टार है, ठीक है, लेकिन उसने कभी वो कनेक्शन बनाए नहीं। उसके जो है अनप्रोफेशनल बिहेवियर के चलते जो अच्छे कनेक्शन थे भी, जो काम करना भी चाहते थे, वो अब उनके साथ ना कोई रिश्ता रखना चाहते हैं, ना काम करना चाहते हैं। सलमान खान, डेविड धवन, ये सब जो है उनके अच्छे दोस्त थे, बट उसके ऐसी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड के चलते कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहते। इस वजह से अभी भी उसके बेटे का डेब्यू अटका पड़ा है। उसकी मॉम हर जगह इंटरव्यू देती है, हर जगह कि भाई हमारे गोविंदा के साथ कुछ नहीं, मेरा बेटा बहुत मेहनती एंड ऑल, बट वो दाल नहीं गल पा रही है। तो कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कनेक्शन से मुझे याद आया, जो अहान पांडे है, उसके पापा चिक्की पांडे शाहरुख खान के बेस्ट फ्रेंड है, और सोहेल खान भी उनका अच्छा दोस्त है। तो अलाना पांडे जो है ना, उसकी अगर मेहंदी का आप वीडियो देखोगे ब्लॉग में, तो सोहेल खान के घर पर रखी गई थी। शाहरुख खान और उसकी फैमिली जो है उसकी शादी में थे वहाँ पर, और बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं चिक्की पांडे और शाहरुख खान के, क्योंकि जब शाहरुख खान स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो वो पांडे ब्रदर ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। इनफैक्ट वो उन्हीं के साथ रहते थे, चिक्की पांडे के घर। SRK ने इनफैक्ट ये बात बहुत बार मेंशन भी की है कि पांडे ब्रदर्स ने बहुत उसकी मदद करी थी स्ट्रगलिंग के दिनों में। तो ये जो गौरी और भावना ये सब साथ में घूमते हैं, ये भावना के कनेक्शन की वजह से नहीं, ये पांडे ब्रदर के कनेक्शन की वजह से उनका घर जैसा रिश्ता बना था। और अगर मैं बात करूँ अब सैयारा की, तो सैयारा मुझे डिसेंट मूवी लगी। बात ये है कि आप रिलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। किसी को डिसेंट लगेगी, किसी को फिर जो रिलेट नहीं कर पाएगा उसे छपरी लगेगी, अरे क्या निब्बा निब्बे एंड ऑल। हर किसी पे डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन कि उसे क्या पसंद आता है क्या नहीं। मुझे तो पसंद आई। आपने अगर देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी, और क्या है आपका ओपिनियन अहान पांडे, अनीत पड्डा के बारे में, पड्डा जो भी है उसके बारे में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।